हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्राई दीज पेज नंबर 184 चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। ओके, सो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर। ये सिलेंडर है बच्चों, ये सिलेंडर इस तरीके से वर्टिकली खड़ा हुआ है बेस पे, ये ऐसे, और ये वाला सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक, अब सिलेंडर के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है बच्चों, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर या जनरल भाषा में सिलेंडर भी बोलते हैं। ठीक, ये देखिए इसका टॉप पे क्या होता है, सर्कुलर बेस होता है, ये आपको दिख रहा है। इसके टॉप पे सर्कुलर बेस होगा, इसी तरीके से इसके बॉटम पे सर्कुलर बेस होगा। ऊपर वाला सर्कल जितना बड़ा होता है उतना ही नीचे वाला होता है, यानी कि जितना टॉप पे सर्कल होगा उतना ही बॉटम पे, दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल होते हैं, यानी कि दोनों के रेडियस सेम होते हैं। ठीक, सो रेडियस को हम आर से दिखाते हैं, रेडियस को हम आर से दिखाते हैं, और दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपकी सिलेंडर की हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपका 2πRH। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता था, 2πRH। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि सिलेंडर को पेंट करो कहाँ, ब्रश ले लो, ब्रश, और इसके किनारे किनारे पेंट करो, यानी कि टॉप पे नहीं करना है और बॉटम पे नहीं करना है। अगर आप टॉप वाले सर्कुलर बेस पे पेंट ना करो, इस एरिया को छोड़ दो, टॉप वाले को और बेस वाले को, किनारे किनारे बस पेंट करोगे तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ इसके टॉप पर भी पेंट कर दिया और बॉटम पर भी, तो इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो ओनली अगर इस रीजन में आप पेंट करोगे, ओनली दिस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर ये सिलेंडर क्लोज है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये सिलेंडर क्लोज है और हमने अगर इसके टॉप पर भी पेंट कर दिया, ये देखिए, और इसके बॉटम पर भी और कर्व पर तो कर ही दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई हमने इसको टोटल सरफेस एरिया इसका पेंट कर दिया। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक, TSA, वो होता है, जिनको नहीं याद है याद कर लें, और नहीं तो लास्ट का वीडियो देखें, मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। 2πr इन द ब्रैकेट H+R, क्या होता है, 2πr इन द ब्रैकेट H+R। बस अब कुछ नहीं करना है। अब फर्स्ट फिगर के लिए पहले हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट फिगर में अगर आप देखोगे तो आर की वैल्यू, रेडियस कितना है, ये देखिए रेडियस कितना है, 14 है, और हाइट कितनी है, हाइट है ये देखिए, इस तरीके से बेस होगा ना, नीचे सेंटर होगा, सेंटर से सेंटर ज्वाइन किया तो हाइट कितनी, 8 है। ठीक, नाउ वैल्यू रख दीजिए। और एक चीज और बच्चों, देखिए पाई की वैल्यू जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देता है तो पाई की वैल्यू हमको कितनी लेनी, 22/7। ठीक है, कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14 दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में 3.14 दिया रहता है, जब नहीं देगा तो आपको पाई की वैल्यू कितनी चूज करनी है, 22/7। ठीक, अब देखो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो है, हो गया आपका फॉर्मूला। सबसे पहले हम लगाएंगे फिगर 1 के लिए। ठीक, ये हो गया आपका फिगर 1, और ये हो गया आपका फिगर 2। पहले फिगर 1 का निकालते हैं। सो फॉर फिगर 1 फॉर्मूला हमने लगाया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr ब्रैकेट में H+R। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2πr का मतलब होता है 2 × π × r, यानी कि 2 के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, पाई और r के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, r और इस ब्रैकेट के बीच में भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो 2π × r इंटू में इन द ब्रैकेट H+R। अब वैल्यू रखना शुरू करिए, 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में पाई की जगह कितना रखोगे, पाई की जगह कितना रखोगे, 22/7, तो पाई की जगह आपने रखना है कितना, 22/7, इंटू में आर, आर कितना है बच्चों, फर्स्ट फिगर का 14। ठीक, इंटू इन द ब्रैकेट H+R, एच कितना है, 8 है। ठीक, प्लस आर कितना है, आर है आपका 14। ओके स्टूडेंट्स, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 7 1 जा होता है 7, 7 2 जा होता है कितना, 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे बच्चे ध्यान से। 2 × 22 कितना होता है, 44 होता है कि नहीं, बताओ। 2 × 22 44, 44 × 2 कितना होता है, 44 × 2 कितना होता है, 88। ठीक, यहाँ से आ गया बाहर 88 और इंटू में, अब इन दोनों ब्रैकेट में, मतलब ये जो ब्रैकेट में दोनों नंबर लिखे हैं इसको ऐड कर लो। 8 + 14 कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। 8 + 4 12, 1 जाएगा 22। ठीक, ये हो गया 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ साइड में। ठीक, 88 × 22, चलिए। सो 2 8 जा होता है 16, 1 2 8 जा 16 + 1 17, इंटू 2 8 जा होता है 16, 1 2 8 जा 16 + 1 17, ये लीजिए 6 6 + 6 12 + 1 13, 1 जाएगा यहाँ, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, और ये देखिए आ गया 1। सो 1936 कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
सो फर्स्ट फिगर का जो एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट फिगर का, वो कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सेकंड फिगर का बताता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर ले बच्चे, वीडियो पॉज करके फटाफट। कर लिया? चलो अब देखो बच्चों, अब हम निकालते हैं किसका, सेकंड फिगर का। ठीक, यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन सेकंड फिगर का। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सेकंड फिगर में खास बात है। क्या खास बात है, ध्यान से देखिएगा। ये सिलेंडर ऐसे गिरा हुआ है, मतलब गिर गया ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा था और इसको लेटा दिया गया है। अब जब खड़ा था तो ये इसकी हाइट थी, और जब गिर जाएगा तो यही तो इसकी हाइट होगी। यानी कि देखिए, ये पीछे से इन्होंने ये देखिए, यहाँ से ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है ये, और पीछे से जो सर्कुलर बेस है इसका सेंटर ऐसे रहा होगा, सॉरी पीछे से जो सर्कुलर बेस है ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, और उसका सेंटर यहाँ। अब देखो, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करोगे, ठीक, तो हाइट मिल जाएगी। सेंटर से सेंटर ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाइट कितनी देके रखा हुआ है आपको, नीचे देखो 2 देके रखा हुआ है। ठीक, तो हाइट कितनी हो गई 2, तो जो सिलेंडर की लेंथ होती है वही उसकी हाइट होती है। सिलेंडर की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप हाइट की वैल्यू कितनी ले लोगे, 2। ठीक, यही आपका हाइट है। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो एच की वैल्यू ये रही आपकी। ठीक, ओके, तो एच की वैल्यू कितनी लोगे आप यहाँ, 2 मीटर लोगे। अब रेडियस कितना लोगे, ये खास बात है, ध्यान से बच्चों चेक करें। देखिए, ये जो पूरा दिया है डायमीटर है, ये देखिए, ये सर्कल का डायमीटर दिया है, ये जो इसका सर्कल बेस है डायमीटर है भाई उसका, देख लो ना। यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक, तो रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि d/2। ठीक, डी क्या होता है, डायमीटर और बाय 2। ठीक, ज्यादा टेंशन मत लो आप एक काम कर लो। ठीक, ये जो 2 मीटर दिया इसको हाफ हाफ कर दो, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो। भाई कुछ सोचो ना, जितना डायमीटर उसको 2 से डिवाइड करोगे तभी तो रेडियस आएगा। ठीक, यहां से यहां तक ये डायमीटर है पूरा, ये पूरा। ठीक, और रेडियस कहां से कहां तक है, ये वाले पॉइंट से लेकर यहां तक। ठीक, रेडियस को मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, यहां पर ये रेडियस है सेंटर से लेके यहां तक। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ठीक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2। ठीक, 1/1 कितना होता है, 1। तो इस तरीके से बच्चों जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1 मीटर आ जाएगी। बस अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपने लगा ही दिया है यहाँ पर। सो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 22/7 इंटू में आर की जगह कितना रखोगे, 1 मीटर, इंटू में ब्रैकेट में h प्लस आर। h कितना बच्चों, 2 मीटर, और प्लस आर कितना है, 1 मीटर। ठीक, इसका जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना, ओके। अब यहां से देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से चेक करना। 2 इंटू 22 कितना होता है, 44, है ना, तो 44 और इंटू में 1 है, तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 1 44 अपॉन में 7, तो बाहर आ जाएगा क्या, 44/7 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, तो ब्रैकेट में आ गया 3। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 44 इंटू 3 कितना होता है बच्चों आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक, तो 44 इंटू 3 करिए, 3 4 ज़ा 12, 1 3 4 ज़ा 12 + 1 13। ओके, सो 132 डिवाइडेड बाय 7 क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया, लेकिन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 132 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 7 1 जा कितना होता है, 7, 13 - 7 6, और यहाँ से 2 कॉपी कर लेंगे, 7 8 जा कितना होता है, 56। ठीक, 12 - 6 6 होता है, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 है, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे अब इसको छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, कैसे लिखते हैं इसको, 18 होल 6/7। ठीक, 18 होल में लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 18 होल 6/7, 6/7 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चाहे आप ऐसा छोड़ दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, 18 होल 6/7 मीटर स्क्वायर, बात क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दिया जाता है। तो सेकंड वाले का जो टोटल सरफेस एरिया आ गया वो कितना आ गया, 18 होल 6/7 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।